बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल के जितने नौजवान हैं, ये सवाल मुझसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि वो चाहते हैं हम घर बैठे पैसे कमा लें और अमेज़ॉन पे काम कर लें और इसके अलावा जो है हम ऑनलाइन बिज़नेस कर लें या ऐसे पैसे कमा लें कि जैसे लोग कमा रहे हैं। देखिए, ये जितने लोग आपको नज़र आते हैं सोशल मीडिया पे, चाहे वो अमेज़ॉन के थ्रू हों, चाहे वो किसी भी हवाले से किसी भी एरिया में जो काम कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा उसी तरीके से पैसे कमाएगा जिस तरह आपको नज़र आ रहे हैं कि कुछ लोगों ने बना लिए या पैसे कमा लिए, बहुत जल्दी हो गया। हमें कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी। हमें ग्राउंड रियलिटी देखना पड़ता है चीज़ों की। हर बंदा हर फील्ड के अंदर माहिर नहीं हो सकता और होना भी नहीं चाहिए कि वो हर फील्ड के अंदर जाए और माहिर हो जाए, ऐसा होता नहीं अमूमन। आपको क्या देखना पड़ता है? आपको सबसे पहले ये देखना पड़ता है कि आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है और आपके अंदर वो एप्टीट्यूड भी है कि नहीं है। हम अपने एप्टीट्यूड नहीं देखते, लेकिन अब हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं हम डॉक्टर बनते हैं। तो वो डॉक्टर क्यों बनते हैं? क्या उनका अपना विजन है डॉक्टर बनने का, या उन्होंने अपने इर्द गिर्द डॉक्टर बनते हुए लोगों को देखा है, इस वजह से वो बन रहे हैं? अगर कोई बंदा ब्यूरोक्रेट बनना चाह रहा है, हम क्योंकि तैयारी भी करवाते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो यहाँ से क्वालिफाई हो गए हैं, बहुत सर्विस में हैं और बहुत अच्छा जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं अपनी सर्विस में, बहुत अच्छी अचीवमेंट भी हासिल कर रहे हैं और जो है सर्विस दे रहे हैं। मसला सारा ये है कि ये सबके सब यहाँ पे जितने जो एकेडमी में पढ़ते हैं या कहीं भी प्रिपरेशन करें, ये सबके सब तो उस चीज़ में कामयाब नहीं होते, लेकिन एफर्ट करते हैं। एफर्ट करने एक अलग है, लेकिन जो है कैलकुलेटेड एफर्ट करना, दैट इज़ समथिंग एल्स। तो हमें ये पॉइंट समझना पड़ेगा कि हर बंदा जो है ऑनलाइन बिजनेस के थ्रू जो है वो अरबपति करोड़पति नहीं बन सकता। उसमें देखना पड़ता है कि बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको समझना पड़ता है। एक तो ये कि उनका इंटरेस्ट है उस फील्ड में कि नहीं है, नंबर एक। दूसरा, वो जो स्किल्स हैं जो उसके लिए रिक्वायर्ड हैं, क्या वो स्किल बेहतर तरीके से वो सीख सकते हैं या कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये कि फिर उनके अंदर वो एप्टीट्यूड भी डेवलप हो कि बिजनेस का या उस बिजनेस का जो ऑनलाइन का बिजनेस है उसमें वो कौन कौन से रिस्क एलिमेंट है, ये सारे एलिमेंट को अगर वो देख कर सही तरीके से अपने आप को मोल्ड करेंगे, तब उनके लिए बहुत आसान होगा और छोटे छोटे वेंचर्स वो लॉन्च करें, थोड़े से स्टार्ट करें। क्योंकि एकदम से जब आप स्टार्ट करते हो और अगर बिलफर्ज आप पैनिक हो गए या खुदा ना खास्ता आप कामयाब सक्सेसफुल नहीं हुए उसमें, तो आपके लिए बहुत मुश्किल होगा दोबारा से उठने का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हर बंदा हर फील्ड में जो है वो हर फील्ड हर बंदे के लिए होती नहीं है। तो ये सोचना और इस पर जो है काम करना और पहले से कैलकुलेटेड अप्रोच के साथ जाना, ये बहुत ज़रूरी है। वरना ये होता है पैनिक होकर बंदा वो फील्ड में आगे नहीं बढ़ सकता। तो मैं पर्सनली ये समझता हूँ, मेरी राय है इसमें, जो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जिस पे लोग बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं या सोच रहे हैं, ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छे हैं और इसमें लोगों ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट भी किया और कामयाब भी हुए हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा इसमें कामयाब हो। उसके लिए जो है उन माहिर लोगों से राय लेना बहुत ज़रूरी है जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं ऑलरेडी, और उस राय लेने के बाद जो है वो स्टेप लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वजह ये कि जब तक आपको प्रॉपर कोई चीज़ आती ना हो और फिर आप जो है उसमें जो है इंटर हो जाए, तो वो आपके लिए बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। तो उससे बचने की ज़रूरी कोशिश करनी चाहिए।